हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक रिलेशनशिप टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप में से बहुत से लोगों ने अपने घर में ये महसूस किया होगा या महसूस करते होंगे कि माँ-बाप का जो व्यवहार है एक बच्चे के साथ अलग और दूसरे बच्चे के साथ अलग होता है। भेदभाव का अगर किसी माँ-बाप के 2 बच्चे हैं तो दोनों के साथ भेदभाव करते हैं। तो इसका असर उनके बच्चों पर कितना गलत पड़ता है, इस चीज़ पर आज हम बात करेंगे कि माँ-बाप को कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि हिंदू परंपराएं जो शुरू शुरू से चलती आ रही हैं कि जो दबता है उसे दबाया जाता है और जो नहीं दबता उसको कुछ नहीं कहा जाता। ठीक है, जो सीधा होता है उसको ठोक दिया जाता है। देखा है ना, जो सीधी कील होती है उसको ठोक दिया जाता है और जो टेढ़ी मेढ़ी कील होती है उसको फेंक दिया जाता है, उसे कोई हाथ नहीं लगाता। तो वही हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, जो हमारे घर से ही शुरू होती है। ठीक है, औरों से तो हम क्या ही उम्मीद करेंगे, जो हमारे घर में ही हमें भेदभाव देखने को मिलता है। तो हम बाहर वालों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। ठीक है, तो जहाँ माँ बाप का व्यवहार उनके बच्चों के साथ असंतुलित होता है और यह असंतुलन रिश्तों में दरार पैदा करता है। ठीक है, सपोज करिए किसी माँ बाप के 2 बच्चे हैं और दोनों को वो अलग अलग नजरिए से देखते हैं। एक को देखते हैं, एक थोड़ा ज्यादा कमाता है, एक कम कमाता है, तो माँ बाप का नजरिया भी बदल जाता है। भाई बहन का तो अलग है, लेकिन माँ बाप का ही नजरिया बदल जाता है और वो उस बच्चे को ज्यादा प्यार, वो ज्यादा दुलार दिखाते हैं, ज्यादा दुआएं देते हैं जो बच्चा ज्यादा पैसा कमाता है। आप में से भी बहुत से लोगों ने ये चीजें महसूस की होंगी, देखी होंगी, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो ये माँ बाप को दिखाइए ये वीडियो कि माँ बाप को से अनुरोध करिए कि सारे बच्चों को सम्मान, प्यार, समान उम्मीदें और सम्मान देने का अधिकार सबको होना चाहिए। सबसे प्यार कीजिए, सब पे उम्मीद, अगर उम्मीदें थोप रहे हैं, किसी से काम कराना चाहते हैं तो सबको बराबर काम दीजिए। सम्मान सबको बराबर दीजिए। नियंत्रण नहीं कीजिए, नियंत्रण करोगे तो कोई आपके साथ नहीं रहना चाहेगा। अगर आप दूर रहने वाले बेटे से स्नेह करते हैं तो पास वाले बेटे से वही अपनापन दिखाएं ना। वो तो पास रहता है, तुम्हारे लिए करता है, उससे तुम लड़ाई कर रहे हो छोटी छोटी बातों पर, उसे तुम बददुआएं दे रहे हो, उसे तुम डांट रहे हो, फटकार रहे हो। और जो तुमसे दूर है, उसने आपने कभी सोचा है कि वो आपके साथ क्यों नहीं रह रहा? कुछ कमियां होंगी तभी तो वो आपके साथ नहीं रह रहा ना। और जो आपके साथ रह रहा है उसे तुम सुना सुना के, टोंट मार मार के, मतलब उसे उसे दूर कर रहे हो, उससे दुश्मनी पैदा कर रहे हो, उससे अपने मन में गलत फीलिंग्स डाल रहे हो। तो एंड पॉइंट क्या होगा कि वो बोलना ही बंद कर देगा और फिर आप दुनिया के सामने कहोगे कि ये तो ऐसा है, ये ऐसा है। हुँ? और इसमें किसका फायदा हुआ? जो अलग होके रह रहा है, उससे तुम्हारा रिश्ता भी अच्छा बना रहेगा। और उसको तुम सम्मान भी दोगे, और जो तुम्हारे लिए कर रहा है उसको तुम सम्मान नहीं दोगे, उससे प्यार से बात नहीं करोगे। तो इस सोच को बदलो माँ बाप। प्लीज हर माँ बाप से कहना चाहूंगी कि इस सोच को बदलिए। जो तुम्हारे लिए कर रहा है उसके बारे में सोचिए पहले। बहू और बच्चों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करने के बजाय उन्हें समझिए, अपनाइए। अगर सच्चाई सुनना मुश्किल लगता है तो नफरत नहीं, संवाद की कोशिश कीजिए। माँ बाप होते हैं जिसे प्यार करते हैं, उस बच्चे की बुराइयों को भी अपना लेते हैं, और जो बच्चे से प्यार नहीं करते उसकी अच्छी बातें भी अपनाने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे मतलब इस तरीके का जो एनवायरनमेंट है घर में बना देते हैं ना, कि सब अलग अलग रहना चाहते हैं, कोई किसी के पास सुनना ही नहीं चाहता। तो ये ऐसा ना करें माँ बाप। आपके हाथ में ही है घर को अच्छा बनाना, घर का माहौल अच्छा करना और घर का माहौल खराब करना सिर्फ आपके हाथ में है। आप बच्चों के साथ पार्शियलिटी करोगे तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। ऐसे माँ बाप को क्या करना चाहिए ये भी देख लेते हैं। स्वीकार करें कि हर बच्चा अलग है, किसी से भावनात्मक जुड़ाव है तो किसी से दैनिक जीवन का सहारा, दोनों ही अहमियत बराबर है। बातचीत को प्राथमिकता दें, बच्चों से खुलकर बात करें, उनकी भावनाओं को समझें। सम्मान दें तभी सम्मान मिलेगा। बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दीजिए, तभी वे आपके साथ दिल से जुड़ेंगे।
अपेक्षाओं को सीमित करें। हर रिश्ते में संतुलन ज़रूरी है। सिर्फ काम की उम्मीद रिश्तों को बोझ बना देती है। नहीं, अगर ऐसा व्यवहार जारी रहा तो बच्चों का माँ-बाप से विश्वास उठ सकता है। रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं और भावनात्मक जुड़ाव खत्म हो सकता है। अगली पीढ़ी भी यही व्यवहार दोहराएगी, जिससे परिवार में प्यार की जगह औपचारिकता रह जाएगी। आपका यह अनुरोध एक जागरूकता की पुकार है। अगर माँ बाप अपने व्यवहार पर विचार करें तो परिवार में फिर से सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास लौट सकता है। तो प्लीज़ मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब बच्चों के साथ सेम बर्ताव करें। किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम ना करें। आपके लिए 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सब बराबर है। कोई आपके लिए नहीं है। आपका कर्तव्य है समान अधिकार देना। और जब आप समान अधिकार दोगे तो वो भी आगे समान चीज़ें ही सीखेंगे। वो नहीं करेंगे कि इसके साथ कम, इसके साथ ज़्यादा। तो चीज़ें घर से ही शुरू होती हैं, तो घर से ही रोक लगानी पड़ेगी। तो प्लीज़ माँ बाप से रिक्वेस्ट है, ऐसा करना बंद करें और अपने घर का माहौल खुद सुधारिए। अगर एक बच्चे की सारी बातें सुनोगे, दूसरे की नहीं सुनोगे, तो लड़ाई झगड़ा होगा। एक को तुम पूरी सहूलियत दोगे और एक को टोंट मारोगे, उसको रोकोगे हर चीज़ में, तो वो तुमसे लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। आप खुद तैयार कर रहे हो, अपना बुढ़ापा आप खुद खराब कर रहे हो। तो प्लीज़ समझिए, आप समझदार हो, एक्सपीरियंस्ड हो बच्चों से ज़्यादा, तो इस चीज़ को समझिए और यहीं पे रोक लगाइए इस पर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाहती हूँ सभी माँ बाप से। और सभी जो ये चीज़ें सब देख रहे हैं, कोशिश करिए माँ बाप को प्यार से समझाने की, क्योंकि लड़ाई से अभी तक कुछ नहीं सुधरा और ना ही सुधरने वाला। चिल्लाओगे, मानती हूँ गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, बट कभी कभार हमारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। उस चीज़ों से भागना भी सोल्यूशन नहीं है। उसे जब तक हम समझेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक उस चीज़ों का कोई हल नहीं निकलेगा। तो इसलिए माँ बाप को समझना चाहिए कि कौन बच्चा दुखी हो रहा है, कौन बच्चा सुखी है। तो बात करिए, बात करना ही सोल्यूशन है। जो बात नहीं करना चाहता उसके अंदर खोट है, तभी वो बात नहीं करना चाहता। जो बात करना चाहता है वो चाहता है कि रिश्ता ठीक हो और सबको बराबर बराबर हक मिले हर चीज़ में, चाहे वो जिम्मेदारी हो, चाहे वो सुख की बात हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे माँ बाप सुने इस वीडियो को और कुछ अमल करें और अपने परिवार का माहौल अच्छा बनाएं। धन्यवाद।